हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फायर महाराष्ट्र सीईटी लॉ का जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर है वो आ चुका है। आप लोग आपका स्कोर चेक कर सकते हो, राइट। एंड आई बिलीव आपने इतने कम समय में आपका स्कोर चेक भी कर लिया होगा ना। अब हमारे मन में काफी सारे सवाल आते हैं कि क्योंकि वी ऑल नो देयर आर फ्यू मिस्टेक्स जो काफी सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारी टीम ने नहीं देखा है, पर बहुत जल्द देख के सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमें गलत लग रहे थे, मतलब जिसके आंसर्स गलत है, दैट वी आर गोइंग टू रिलीज। ओके, एक सवाल आ जाता है, क्या हमें 1000 रुपीज पे करना चाहिए फॉर एवरी ऑब्जेक्शन। हर एक क्वेश्चन पे 1000 रुपए हमें देने हैं, क्या वो करना चाहिए। कट ऑफ क्या हो सकता है जीएलसी आईएलएस अदर कॉलेजेस का, एक्सपेक्टेड स्कोर टू परसेंटाइल, बिकॉज अभी हमें हमारा स्कोर पता है, परसेंटाइल वो कितना होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हर एक चीज हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके पहले मैं बता देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स के हमें मैसेज आ गए कि यस, उनका जो स्कोर है काफी अच्छा आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। काफी अच्छे स्कोर्स आए हैं स्टूडेंट्स के इस बार। ओके, हर बार की तरह ही इस बार भी अच्छे अच्छे स्कोर्स आए। यस, देयर आर फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स आल्सो। कुछ स्टूडेंट्स को जैसा स्कोर चाहिए था वैसा स्कोर अभी तक नहीं दिख रहा, बट डोंट वरी, जो होगा वो अच्छा होगा। नाउ, क्या हमें 1000 रुपीज पे करना चाहिए और क्या हर एक स्टूडेंट को पे करना चाहिए। सो देखिए, सीटी सेल का जो ऑफिशियल नोटिस है, ओके, अबाउट द ऑब्जेक्शन ट्रैकर, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक स्टूडेंट ने भी, मतलब अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर सिर्फ एक स्टूडेंट ने भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया, तो वो पूरा का जो एक्शन है वो पूरा का पूरा उस स्लॉट के हर एक स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो हर एक स्टूडेंट्स को पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटायर बैच को एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चाहे उस बच्चे ने, हर एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है, नहीं किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हर एक स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। रिजल्ट कब आएगा? 7 से 10 दिन में अभी से। ओके, अराउंड 20 या 20 के बाद, 20 से लेके 25 के बीच में हम फाइयर एमएससीईटी लॉ 2025 का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज भी आया था हमें और यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स भी हमने देखने को मिला। उनका ऐसा कहना है कि हमने जो आंसर मार्क किया था और जो अभी दिखा रहा है वो अलग है। सो देखिए, यहाँ पे कैसे है कि इट्स अ कंप्यूटराइज्ड, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। तो ऑटो सिलेक्शन या चेंज हो जाना अपने आप, ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड डेफिनेटली कोई भी पर्सन उसको चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, आई बिलीव सीईटी सेल का उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। एंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रूव ऑल्सो, राइट। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, आप कैसे प्रूव करोगे। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं है, जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा ही होगा। ओके, एंड जहाँ तक हमें मालूम है इट्स कंप्यूटराइज, तो अपने आप तो नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? तो रिजल्ट हमारा 20 से 25 के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट एक सेफ टाइम। तो उसके बाद वाले वीक से या जून के फर्स्ट वीक से हमारा एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। एडमिशन प्रोसेस लास्ट ईयर तक जैसा चलता था वैसा ही होने का एक्सपेक्टेड है, विच इज ऑनलाइन। स्टूडेंट को प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, काफी सारे स्टूडेंट्स घूमने फिरने निकलते हैं, ओके, या फिर अपने नानी के गांव जाते हैं। सो यहाँ पे ऑनलाइन होगा। यस, सिर्फ जिस दिन आपको एडमिशन होगा कॉलेज में उस दिन आपको आना होगा। तो वो डेट सब आ जाती है, तो आप अकॉर्डिंगली आप प्लान कर पाओगे ना। एक सबसे बड़ा सवाल कि स्कोर्स तो अभी हमें पता चल गया है, परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करें या फिर क्या हो सकता है, इसका कोई भी आसान फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है, बट कब यूज हो सकता है? जब हमारे पास पूरा डेटा हो कि कितने स्टूडेंट्स है, जैसे 25 या स्टूडेंट्स से 25 या स्टूडेंट्स को क्या क्या मार्क्स आए। बिना उसके इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट, ठीक है। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल क्या होता है वो हम एक समझेंगे, और एक कितना स्कोर और कितने परसेंटाइल पे मैच करेगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। परसेंटाइल क्या होता है? लेट्स अज्यूम कि 25,000 स्टूडेंट्स हैं, किसी स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल आ गया, मतलब बेसिकली वो 100 परसेंटाइल रैंक 1 हो गया। हो सकता है दो तीन स्टूडेंट्स होंगे 100 परसेंटाइल पे, तो बेसिकली उसके ऊपर कोई नहीं है। 100 परसेंटाइल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे 25,000 जो बच्चे थे, ओके, वो उसके नीचे हैं, राइट। बाकी के सारे स्टूडेंट्स उसके नीचे हैं। 99 परसेंटाइल मतलब आपके ऊपर 1% लोग हैं। 1% का डिफरेंस है। 1% कितना होता है? 250। तो 250 स्टूडेंट्स
आपके ऊपर हैं एंड बाकी के जो बच्चे हैं वो नीचे। ठीक है, तो ये एक थिंग है जिसको आप समझ लीजिए। अगर किसी बच्चे का 0 परसेंटाइल आएगा मतलब सारे के सारे 25,000 स्टूडेंट उसके ऊपर है। ठीक है, या मैं इसको कहूँ कि सारे स्टूडेंट्स एक को छोड़ के सब उसके ऊपर है और उसके नीचे कोई नहीं है, राइट? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट का 90 परसेंटाइल आ रहा है मतलब 10 परसेंटेज लोग 2,500 स्टूडेंट उसके ऊपर है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जीएलसी में? 240। यस, सही सुना आपने, 240। अराउंड 25,000 बच्चे हैं। सेफ स्कोर क्या होगा? इसके अंदर भी 240 में भी रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरीज है। 99 percentile is the safest score for the general category students to get admission in GLC। मैं आपको बता देता हूँ अभी से। ठीक है, उसके नीचे होगा बहुत कम चांसेस है। स्कोर टू परसेंटाइल दिस जस्ट एन अजम्पशन, इस पे रिलाय मत करो कोई भी, डोंट टेक अ कॉल। ये हमने सिर्फ एक अजम्पशन के लिए किया हुआ है। 100 परसेंटाइल पे अभी तक जितने भी रिपोर्ट समय स्टूडेंट्स ने किया कि हमें इतने मार्क्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे किया है। 100 परसेंटाइल बेसिकली 110 112 के ऊपर होगा। ठीक है, ये ऊपर होगा, ये आपको ध्यान देना है। 90 टू 90 परसेंटाइल 100 से 110 के बीच में। 80 टू 89 परसेंटाइल 90 से 100 स्कोर किसी का आया है तो वो इस रेंज में दिखेगा। 70 से 79 परसेंटाइल 75 टू 90 का स्कोर हो सकता है। दिस जस्ट एन अजम्पशन। हमारे पास डेटा नहीं है पूरा, बट वी आर जस्ट गिविंग, जस्ट शेयरिंग आवर व्यू कि क्या क्या हो सकता है। 50 टू 59 परसेंटाइल 40 से 60 का स्कोर होगा। ओके, एंड इसी प्रकार से जिस बच्चे का 1 से 9 परसेंटाइल है उसका 1 से 5 के बीच में स्कोर हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल आता है हमारे मन में, हमने देखा है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो ये हम इमेज के फॉर्मेट में समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर इज अ प्रोसेस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म स्कोर्स फ्रॉम डिफरेंट स्केल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस इनटू अ कॉमन स्केल। ये तो एक डेफिनेशन हो गया, एक मीनिंग हो गया। इमेज के माध्यम से समझते हैं, ये सबसे आसान होगा। ठीक है, फर्स्ट इमेज को देखिए। एक क्रिकेट का मैच चल रहा है। बेसिकली आपको समझ के चलना है कि ये कॉलेज है जहाँ पे आपको जाना है। अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं, 4 स्लॉट में, 6 स्लॉट्स में, अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं। हम यहाँ पे 3 ही स्लॉट देखेंगे जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज। ओके, मान लीजिए स्लॉट 1 का पेपर बहुत इजी आ गया, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए स्लॉट 1 का पेपर इजी आ गया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने ऊपर कर लिया स्कोर। एक कट ऑफ लाइन है, जैसे 120 मार्क का पेपर था, 90 का स्कोर चाहिए, ये 90 की लाइन है। पहले स्लॉट में बहुत सारे बच्चे ने, आधे बच्चे 90 के ऊपर आ गए। दूसरे स्लॉट में सिर्फ थोड़े ही बच्चे 90 के ऊपर गए, और तीसरे स्लॉट से हो सकता है बहुत डिफिकल्ट था। अब अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो किसी ने भी 90 के ऊपर स्कोर ही नहीं किया, तो आपको लग रहा है ये सही चीज है? क्योंकि मेहनत तो सबने किया। किसी का पेपर आपने बहुत डिफिकल्ट सेट कर दिया, किसी का मॉडरेट रखा और किसी का बहुत इजी रखा, और आपने कहा कि नहीं, कैसे भी हो जाए बट हमें 90 का ही लाइन चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में होती है। यहाँ पे जो बच्चा था, इसका जैसा स्कोर था उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, ये जो स्लॉट था, ये एवरेज निकालेंगे कि ओके, इतना ही पोर्शन स्टूडेंट्स इसके ऊपर होने चाहिए हर एक स्लॉट के। तो हो सकता है अगर स्लॉट 3 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था तो यहाँ पे मार्क्स ऐड किए जाते हैं। यस, सही सुना आपने, मार्क्स ऐड किए जाएंगे हर एक स्टूडेंट्स में। उतना ऐड किया जाएगा ताकि हर एक स्टूडेंट जितना स्लॉट 1 में था 90 के ऊपर, उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे हो और उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे हो, ताकि तीनों स्लॉट के स्टूडेंट्स क्या सेम कट ऑफ, सेम स्कोर आ जाए। और वैसे ही वो हर एक मार्क्स पे देखेंगे। मतलब हो सकता है 100 मार्क्स पे 20 बच्चे थे, तो यहाँ पे भी 100 मार्क्स पे 20 बच्चे लेके आएंगे। जितना मार्क्स बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे, हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नहीं समझे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ओके, वीडियो पीछे करके आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत आसान सा चीज है। ओके, सबको यहाँ पे लेके जाना है एंड अकॉर्डिंगली, जैसे कट ऑफ लाइन, जैसे एक कॉलेज है उसका कट ऑफ 99 परसेंटाइल है, तो लाइन तो फिक्स हो गई। ये स्लॉट रहता तो ये स्लॉट्स के अगर यही लाइन होती यहाँ पे तो हर एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, बट यहाँ पे हर एक स्लॉट के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, हाँ, रिजल्ट मार्क्स में होगा या फिर परसेंटाइल में? परसेंटाइल में होगा, जैसा लास्ट ईयर था वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। सबसे बड़ा सवाल,
कट ऑफ क्या होगा जीएलसी का, आईएलएस का, अदर कॉलेजेस का। सी एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, रिलाई ओनली ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी सेल। और कोई कुछ भी बोल रहा है आप सुन लो, बट डोंट रिलाई पूरी तरीके से। हाउ टू चेक वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आई एम गोइंग टू शो यू द एक्चुअल कट ऑफ्स ऑफ लास्ट ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अभी क्या करना है, जस्ट रिलैक्स रहो, अब तक रिजल्ट आया नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ओके इस तरीके की चीजें होंगी जिसके मार्क्स कम है, डोंट वरी एट ऑल, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो ये चीजें होंगी अभी, जिनके कम स्कोर आए हैं उनके स्कोर बढ़ सकते हैं, तो रिलैक्स करो, रिजल्ट आएगा परसेंटाइल में, ओके 10-15 दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यस वी आर देयर, बी एडुकेयर की पूरी टीम, मैं खुद आपको पूरा हेल्प करूंगा एडमिशन प्रोसेस में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल्स फॉर द रेगुलर अपडेट्स। नाउ जो सवाल है कि हाउ टू चेक द कट ऑफ्स, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीडीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, आप ये वेबसाइट पे, आपको पता ही है वेबसाइट, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडमिशन प्रोसेस, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कैप पे जाके 2024-25 पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके, आपने कर दिया 2024 के 25 पे, हमें लास्ट ईयर का डेटा देखना है सेम, या मैं कहूँ एकदम सिमिलर ही कट ऑफ जाएगा, 0.5 का ही फर्क मैक्सिमम हो सकता है टॉप कॉलेजेस में। बाकी कैटेगरीज हो गई, कुछ छोटे कॉलेजेस हो गए जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर कम था, वहां पे ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स वहां पे जाना चाहता है। बट टॉप कॉलेजेस जीएलसी, आईएलएस, फिर ओडिया, ओके यहाँ पे, या यूपीजी, वहां पे कट ऑफ सिमिलर लाइन पे जाएंगे। नाउ 5 इयर्स की हम बात कर रहे हैं, 5 इयर्स पे हम क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जाते ही यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी रिपोर्ट। यहाँ पे क्या करना है, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट पे हमें क्लिक कर देना है। ये हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देख रहे हैं, सिमिलर ही जाएगा, तो पहले हम राउंड 1 का कट ऑफ देख लेंगे। पहले राउंड 1 होता है, जो भी कॉलेज है आपका किस यूनिवर्सिटी में आता है वो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कॉलेज कर लेना। अब इसमें से आपको जो भी कॉलेजेस हैं, ओके इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स अज्यूम हम एक कोई कॉलेज ले लेते हैं, जीएलसी ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जीएलसी का एम रखते हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। अब इसके अंदर दो डिविजन्स हैं, ओके दोनों में ही जो आपके कोर्सेज अवेलेबल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, बी एल एल बी एंड ये एक सेल्फ फाइनेंस होता है, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बच्चे एक ही कॉलेज में जाते हैं। ओके, इसका हम शो अलॉटमेंट लिस्ट, तो किन किन बच्चों को गया था। अगर हम ओएमएस की बात करें, व्हाट इज ओएमएस, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, जो बच्चे महाराष्ट्र में नहीं है या जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर हम उसका कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर, तो इट वाज 99.9 गाइस, 99.9। इस साल क्या होगा, सिमिलर, यस सिमिलर। नाउ अगर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की बात करें और जो ओपन में आता है, जनरल कैटेगरी में आता है, ये उसका कट ऑफ है 99, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये वाला है 98.88, मतलब 99 आप अज्यूम करके चलिए। अब आपको कैटेगरीज देखनी है, किस कैटेगरी में कितना जा सकता है, तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस, डिफेंस कोटा, एक्स सर्विसमैन, ये कट ऑफ नीचे गया है। ठीक है, एससीबीसी का जो कोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फीमेल मतलब फीमेल, जनरल मतलब मेल एंड फीमेल दोनों, याद रखना, जनरल मतलब मेल और फीमेल दोनों। दो स्टूडेंट्स एक ही जगह पे आ गए, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों का परसेंटाइल सेम है, फीमेल को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अगर टाई है तो। एसटी का कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है, 59 परसेंटाइल। तो यहां पे आप हर एक कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हो। अब हमने क्या किया, वेबसाइट, एक सेकेंड, ना वी हैव सीन एक पर्टिकुलर कोर्स का, अगर हम सेल्फ फाइनेंस का देखेंगे, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये आप अपने लैपटॉप या फोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, ओके ताकि आपको पता चल सके कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जा सकता है। उसी प्रकार से आप आईएलएस अगर सेलेक्ट करना है तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट करना होगा, आईएलएस कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भी एडेड अनएडेड के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी आप कट ऑफ देख सकते हो।
ठीक है, दिस इज वेरी इजी टू फाइंड इट आउट. एज आई सेड 99 इज अ सेफ स्कोर फॉर जीएलसी, एंड यहाँ पे आने के लिए 98 97 तक कट ऑफ गया था लास्ट ईयर. सिमिलर कट ऑफ जाएगा 97.5. ये फर्स्ट राउंड का है. अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे राउंड 2 राउंड 3, देखिए नंबर ऑफ सीट्स राउंड 1 से राउंड 4 में जाते जाते बहुत हद तक कम हो जाती है. ठीक है, और आपको राउंड 2 का चेक करना है, आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हो. फाइन. सो आई बिलीव आपके मन में जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आंसर किए हैं. अगर नहीं आंसर किए, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा. जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होंगे आने वाले 10-15 दिन में, वी विल स्टार्ट आवर कैप राउंड ऑल्सो. ठीक है, उसके बारे में जो डिटेल्स रहेंगे वो आप तक इसी चैनल पे आ जाएंगे. चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें एंड हम आपको हेल्प कर पाए. फाइन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर career. Thank you.